अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मोक के हवाले से और ये जानेंगे कि स्मोक कैसे वजूद में आती है और इसके कौन कौन से मुज़र सेहत नुकसानात हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी तदाबीर के हवाले से जानेंगे जिनको इख्तियार करने से हम स्मोक से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। कुछ वाइटामिन, कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के हवाले से भी जानेंगे कि जिनसे हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे वाइटामिन या ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो कि हमारी सांस की नाली के इन्फेक्शन से हमें महफूज रख सकें, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकें। माहौलियाती आलूदगी या हवा में मौजूद आलूदगी जब धुंध के साथ मिलती है तो ये बहुत डेंस हो जाती है और इसे स्मोक का नाम दिया गया है। ये बहुत तरह से नुकसानदेह होती है। ये बहुत सारी सांस की बीमारियों में इंसान को मुब्तला कर सकती है। मिसाल के तौर पर एलर्जी के अंदर दमे का मरीज़ बना सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारी दिल की बीमारियों की वजह बन सकती है, कैंसर की वजह बन सकती है और इस तरह से आंखों के अंदर जलन का होना हो सकता है। सांस लेने में मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। जिल्द की बहुत सारी बीमारियों की वजह हो सकती है। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर सकती है और हमें बहुत सारी और बीमारियों में भी मुब्तला कर सकती है। तो जानते हैं कुछ ऐसी तदाबीर के हवाले से कि अगर जिनको इख्तियार किया जाता है तो हम स्मोक से बखूबी तौर पर अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और इसके बाद जानेंगे कि हम कौन से वाइटामिन्स का इस्तेमाल करें, कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनसे हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकें। सबसे पहले बात करूंगा कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए। ख़ास तौर पर जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। N95 और N99 मास्क का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये बहुत हद तक आपको स्मोक से महफूज रखने में मददगार साबित हो सकता है। घर के अंदर एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि घर के अंदर की एक्टिविटीज़ को रखें, बाहर की एक्टिविटीज़ को कम से कम कर दें। या अगर आपको बाहर जाने की बहुत अशद ज़रूरत है तो उन जगहों पर मत जाएं जहां पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो। इससे आप जितना दूर रहेंगे तो आप स्मोक के नुकसानात से महफूज रह सकते हैं। घरों के अंदर सिगरेट नोशी से भी परहेज़ करें। इससे स्मोक के असरात ज़्यादा हो सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा नुकसान का बाहिस बन सकती है, क्योंकि डेंस स्मोक की वजह से जो सिगरेट का धुआं है वो घर से बाहर जल्दी नहीं निकलता और बहुत ज़्यादा नुकसान सेहत हो सकता है। चलिए जानते हैं कुछ वाइटामिन्स के हवाले से, कुछ मिनरल्स के हवाले से और उनसे मुंसलिक कुछ ग़िज़ाओं के हवाले से जिनका इस्तेमाल हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मददगार साबित होता है और हमें स्मोक से भी महफूज रख सकता है। मिसाल के तौर पर विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से और ख़ास तौर पर सांस की बीमारी और इन्फेक्शन से महफूज रखने में भी मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी के हवाले से। विटामिन डी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे जिस्म के अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, ये उनकी पैदावार को मुनासिब रखने में और उनकी सेहत को कायम रखने में मददगार साबित होता है। इस तरह से अगर विटामिन डी मुनासिब हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बरकरार रहती है। इस तरह से हम सांस की नाली के इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। कोविड के दौरान जिस विटामिन पर सबसे ज़्यादा तहकीक की गई थी वो भी विटामिन डी ही है। याद रहे कि आपके जिस्म के अंदर 40 to 60 नैनोग्राम पर ml ऑफ ब्लड विटामिन डी की मुनासिब मिकदार है। आप अपने मुआलिज के मशवरे के साथ विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर रोज़ाना की बेस पर आप देखें तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स अगर विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। लेकिन अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए और उसके बाद आप रेगुलर डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी किन खुराकों के अंदर मौजूद होता है? अंडे का इस्तेमाल कोक के दौरान किया जा सकता है। मुर्गी के गोश्त के अंदर विटामिन डी हो सकता है। इसी तरह से फिश के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। मशरूम्स के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। दूध के अंदर विटामिन डी पाया जाता है।
इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा। जिंक का इस्तेमाल, जिंक बहुत ज़्यादा से मुफीद साबित होता है। ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर इस्तेमाल होने वाले खुलियों की हिफाजत करता है, सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात रखता है और खुलियों की तोड़ फोड़ को रोकता है और खुलियों की तख्लीक नौ में भी जिंक का एक अहम किरदार रहा है। जिंक की मुनासिब मिकदार आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस की नाली के इन्फेक्शन से महफूज रखने में भी मददगार साबित हो सकती है। जिंक आपको कलेजी के अंदर मिल सकता है, जिंक आपको मछली के अंदर पाया जाता है, बहुत सारे खुश्क मेवाजात के अंदर भी जिंक पाया जाता है। ख़ास तौर पर अखरोट और बादाम के अंदर जिंक की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। उसका बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है और अपने मुआलिज के मशवरे के साथ जिंक के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में अहम किरदार है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने या कम करने में मददगार साबित होता है। विटामिन सी का इस्तेमाल आपको आम तौर पर नज़ला, ज़ुकाम और एलर्जिक रिएक्शन से महफूज रखने में इंतहाई मददगार साबित होता है। बहुत सारे सिट्रस फूड्स के अंदर पाया जाता है, मिसाल के तौर पर माल्टे के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ लीमू के अंदर विटामिन सी की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। सब्ज़ चाय के कहवे के अंदर भी विटामिन सी की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 500 मिलीग्राम विटामिन सी का इस्तेमाल योमिया हर मर्दो जन कर सकता है, जो कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। अदरक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अदरक सोजिश को कम करने वाली खसूसियात रखते हैं। ख़ास तौर पर अगर स्मोक के अंदर आप अदरक और सब्ज़ चाय का कहवा बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सांस की बहाली का ज़ामिन हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की सफाई करता है और आपकी सांस की नाली को खुला रखने में भी मददगार साबित होता है। सांस लेने में आसानी पैदा करता है, आपको बहुत सारी सांस की नाली की बीमारियों से महफूज रखने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सदा खुश रहें।